बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल MSA वीडियो सर्विसेज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने MTH 202 के लेक्चर्स की सीरीज़ शुरू की हुई है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है। इंशाल्लाह हम उसको डिटेल से देखेंगे। तो इससे पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको वक्त पर मिल सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि MTH 202 की असाइनमेंट भी आ चुकी है और उसका सोल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट 100% करेक्ट सोल्यूशन है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसा कि हमने आज शुरू करना है लेक्चर नंबर 3, तो देखते हैं, चलते हैं लेक्चर नंबर 3 की तरफ। तो जो पहले 2 लेक्चर्स हैं उनमें मैंने डिटेल से जो तमाम चीज़ें हैं वो बता दी हुई हैं। तो इसमें जो हम न्यू चीज़ें होंगे वो कवर करेंगे और बाकी रीडिंग आपने खुद करनी है। तो हमारा लेक्चर नंबर 3 17 पेज पे है। हम 17 पेज पे चलते हैं डायरेक्टली। तो ये देखें जी, हमारा लेक्चर नंबर 3 आ गया, लॉज ऑफ लॉजिक्स। लॉज ऑफ लॉजिक्स को मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल से किया है, लेक्चर नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 में। उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई है लॉज ऑफ लॉजिक्स की। अगर आप वो देखना चाहें तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। MTH 202 लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 3, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये सिंपली इन्होंने किया है अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉजिक्स। हमने इस पे लॉज ऑफ लॉजिक अप्लाई करके इसको सिंपल स्टेटमेंट बनाना है। तो जो मैं पिछले लेक्चर में मैंने समझा चुका हूँ, तो ये सिंपली आपने खुद करने हैं। ये कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। जो यहाँ पे जो लग रहा है निगेशन लग रहा है, ये अंदर मल्टीप्लायर है दोनों के साथ। इसी तरह आगे जो प्रॉपर्टी लग रही है उस प्रॉपर्टी को लगा के उसको क्लोज को सिंपल से सिंपलेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। तो बस यही इसका इतना है। तो आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या है, तो इसके बाद दैट इज़ एग्जांपल यूजिंग द लॉ ऑफ लॉजिक वेरीफाई द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो हमने लॉजिकल इक्विवेलेंस को फाइंड करना है, इसको प्रूव करना है। तो ये इसके बराबर आना चाहिए। तो जैसे जैसे हम इसके लॉज ऑफ लॉजिक्स लगाते जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ लगाते जाएंगे, तो ये हमारा सिंपल से सिंपल होता जाएगा। तो इसमें इन्वर्स प्रॉपर्टीज़ भी लगती हैं, जैसा कि हमने लॉज ऑफ लॉजिक्स में पढ़ा था भी। उसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होते हैं। जहाँ पे राइट हैंड साइड होगी हम लेफ्ट के बराबर उसे लिख सकते हैं, और जो लेफ्ट होगी उसको राइट के बराबर लिखे हम इसको बस प्रूव करना है, हमने किसी भी तरह हो जाए। तो आपने ये इंशाल्लाह अच्छी तरह देखना है, आपको समझ आ जाएगी अगर आपने लॉज ऑफ लॉजिक पढ़े हैं तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें जो न्यू चीज़ होगी वो इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। जो प्रीवियस लेक्चर से चीज़ें हैं वो आपने इंशाल्लाह खुद देखनी है। तो ये भी इसी तरह सिंप्लीफाई या स्टेटमेंट पी यू आर हार्ड वर्किंग, क्यू द सन शाइन्स, आर इट रेन्स। तो ये ऊपर स्टेटमेंट दी हुई है एक बड़ी सारी। तो इसके हमने 3 स्टेटमेंट्स बनाई हैं, पी क्यू और आर इसके लिहाज से। तो इसी तरह हमने ये कंडीशन इसको लगा के इसको बता दिया भाई ये बता रहा है। तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, यू विल गेट एन ए इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग एंड द सनशाइन और इट रेन्स। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनी है, ये सारे लॉज वगैरह लगा के। तो ये आपने इंशाल्लाह खुद देखनी है। तो ये भी प्रीवियस लेक्चर से ही है, प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूँ। तो इसके बाद है यूज़ ऑफ इक्विवेलेंस इन री राइट। तो ये भी उसी तरह। तो आई एम नॉट ट्रू दैट आई एम टायर्ड एंड यू आर अ स्मार्ट। तो ये कह रहा है भी मैं जी ये जो कह रहा है वो बात दुरुस्त नहीं है। तो दुरुस्त नहीं है तो हम उसका उलट कर देंगे, और जो इसका एंड ऑपरेटर है वो आर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई एम नॉट ट्राइड और यू आर नॉट स्मार्ट। तो इसी तरह ये भी कह रहा है नॉट ट्रू है। तो ये भी इसका जो कह रहा है आगे हुक्मिया हो रहा है वो उसका नफ़ी में चला जाएगा, नॉट लग जाएगा। और जो आर है तो इधर आ रहा है तो ये एंड में आ गया। तो इसी तरह ये आगे भी है, ये भी आपने खुद देखना है। तो ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। तो आगे चलते हैं। आगे हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट आ गया है, इफ़ यू अर्न एन ए इन मैथ देन आई विल बाई यू अ कंप्यूटर। तो ये इफ़ यू अर्न एन ए इन मैथ, तो ये इसको हमने पी स्टेटमेंट करार दिया है। और आई विल बाई यू अ कंप्यूटर, तो इसको हमने क्यू स्टेटमेंट कंसीडर किया है। ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ द सेइंग इफ़ पी इज़ ट्रू देन द क्यू इज़ ट्रू, आर मोर सिंपली इफ़ पी इज़ देन क्यू। तो ये इन्होंने किया, ये इम्प्लाइज है। तो इसका मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ, आपने ये कैसे सॉल्व करना है। आगे जैसा ही ट्रूथ से बताता हूँ मैं वो आपको बताऊँगा। आप वीडियो लास्ट तक नहीं देखते, आप वीडियो लास्ट तक देखा करें ताकि आपको कंप्लीट समझ आया करे लेक्चर की। तो पी इम्प्लाइज क्यू इसे पढ़ते हैं कंडीशनल को। तो ये इसकी डोनेशन है, हम इसे ऐसे डोनेट करते हैं। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये देखें जी, ये इसको ऐसे हमने इसको पढ़ना है, पी इम्प्लाइज क्यू। वो ये इसकी दूसरा है, ये MCQs बन रहा है आपका। तो जो MCQs होंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो इसके अलावा ये आगे जनाब पी इम्प्लाइज क्यू इफ़
इफ़ फॉल्स देन व्हेन पी इज़ ट्रू एंड क्यू इज़ फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो ये इन्होंने इसकी कंडीशन दी है कब ट्रू होगा कब फॉल होगा। तो इसके बाद मैं आपको नीचे ट्रुथ टेबल में इसको सिंपली ट्रिक बताऊंगा जो आपने जैसे करना है इसको। तो जो इसमें पहली कंडीशन पी है उसको हम हाइपोथेसिस कहेंगे या एंटीसीडेंट कहेंगे। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारा एमसीक्यूज़ है मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसके बाद जो हमारी क्यू स्टेटमेंट होगी उसको हम करेंगे कंक्लूजन और कॉन्सिक्वेंट। ये हमारे दो इसमें आ गए एमसीक्यूज़, एक दो एमसीक्यूज़ ये हो गए हैं, दो एमसीक्यूज़ हमारे ये हो गए हैं। तो इस तरह हमारे एमसीक्यूज़ के साथ कवर होते जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसको हम ये जो है हमारा ये है कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये भी एक एमसीक्यूज़ है, ये हमारा आ गया कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये वाले जो हैंडआउट्स हैं ये इंशाल्लाह मैं 5-6 लेक्चर के बाद अपलोड करूँगा। तो आप वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अब हर लेक्चर के बाद मैं अपलोड करूँ उसको अपडेट करूँ तो वो काफ़ी टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको ना 5-6 लेक्चर के बाद इसका जो हैंडआउट्स हैं वो आपको ये जो अपडेटेड हैंडआउट्स हैं वीडियो के, एक पहले हैं उसमें लॉज ऑफ लॉजिक्स नहीं दिए हुए चैप्टर 2 के लास्ट में, तो ये जो अपडेटेड है इसमें दिए हुए हैं, तो ये आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो इसके बाद हमारा ये आ गया जी ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल पी इम्प्लाइज क्यू का है, ये इसकी स्टेटमेंट है पी इम्प्लाइज क्यू स्टेटमेंट। जब हमारी पहली स्टेटमेंट ट्रू होगी और दूसरी स्टेटमेंट फॉल होगी, अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू दूसरी स्टेटमेंट फॉल तो इसका आंसर आएगा फॉल, वरना ऑलवेज भी ट्रू आएगा। वरना अगर चाहे दोनों ट्रू हैं चाहे दोनों फॉल्स हैं, चाहे पहला फॉल्स दूसरा ट्रू है, तो आपने उसका आंसर ट्रू ही लगाना है। इसका आंसर ओनली ऑन तभी फॉल होगा जब पहली स्टेटमेंट ट्रू दूसरी स्टेटमेंट फॉल होगी, तो इसका आंसर फॉल होगा। बस ये इसका ट्रिक है, ये आपने याद रखना है। तो यही इसमें याद रखने वाली बात है। तो इसी तरह आगे ये देखें जी, ये इन्होंने ऐसे ही बताया हुआ है ये कंडीशन कैसे फॉर्म कर रही है। जैसे इफ़ 1 = 1 तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है, देन 3 = 3 तो दूसरी स्टेटमेंट भी ट्रू आ रही है, तो ये ट्रू ही आएगा। तो इसी तरह मैं जो फॉल्स में वो आपको बता देता हूँ। जैसे फॉल्स ये सेकंड स्टेटमेंट है, इफ़ 1 = 2 तो पहली स्टेटमेंट हो रही है ट्रू, 1 = 1 पहली स्टेटमेंट हो रही है ट्रू, एंड देन 2 = 3 तो ये दूसरी स्टेटमेंट हो रही है फॉल। पहली ट्रू हो रही है दूसरी फॉल हो रही है, तो ये हमारी इम्प्लीकेशन की जो इसका कंडीशन है वो लाइक कर रही है, तो ये हो गया हमारा फॉल। पहली कंडीशन ट्रू दूसरी कंडीशन फॉल, तो इसका आंसर फॉल, वरना ऑलवेज भी ट्रू। तो इसी तरह और फॉल्स कौन सी है जी, देखें 5वीं, इफ़ 1 = 1 पहली स्टेटमेंट ट्रू होगी, देन 1 = 2 ये स्टेटमेंट फॉल होगी, एंड तो इसी तरह अगर दूसरी भी लगाएं तो फिर ये 2 = 3 ये भी फॉल। तो पहली ट्रू दूसरी फॉल, तो आंसर एब्सोल्युटली फॉल। तो आगे नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या है इसमें, तो नेक्स्ट देखते हैं जी अल्टरनेटिव वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग इम्प्लीकेशन। तो ये मुख्तलिफ वेज़ हैं, इन तरीक़ों से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको ज़ाहिर कर सकते हैं। ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं, ज़्यादातर यही चलते हैं, इफ़ पी देन क्यू या फिर पी इम्प्लाइज क्यू। तो जो है मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो P ओनली इफ़ Q ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है Q इफ़ P, जो इसका अल्टरनेशन आ गया, इफ़ P Q Q इफ़ P, तो ये भी हमारा आ सकता है। तो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये आपने इंशाल्लाह ये देखने अच्छी तरह से, तो इनके एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। दूसरे भी आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा सारे, लेकिन जी आपने ज़्यादातर इनकी तरफ तवज्जो देनी है। तो इसके बाद हमारा रहा है व्हेन राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इफ़ पी देन क्यू। तो इफ़ पी देन क्यू की फॉर्म में हमने ऐसे लिखना है जो इम्प्लीकेशन की फॉर्म में है। योर गारंटी इज़ गुड ओनली इफ़ यू बॉट योर CD लेस दैन 90 days अगो। तो ये हमारी स्टेटमेंट है। तो इफ़ योर गारंटी इज़ गुड देन यू मस्ट हैव बॉट योर CD लेस दैन 90 days अगो। तो इधर योर आ रहा था ना, योर, तो ये इफ़ देन की हमने कंडीशन में लिख दिया। इफ़ गारंटी इज़ गुड, इफ़ ये हमने इधर यही बस इफ़ ही लगाना है। स्टार्ट में हमारा आएगा इफ़, तो स्टार्ट में हम इसको इफ़ लगाएंगे, और इसके बाद जैसे ही दूसरी स्टेटमेंट शुरू होगी तो हम उसके साथ देन लगाएंगे। बस यही आपने करना है, बाकी सारी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं वही है। इफ़ योर गारंटी इज़ गुड देन यू मस्ट हैव बॉट योर CD प्लेयर लेस दैन 90 days अगो। बाकी भी तीनों स्टेटमेंट इसी तरह वो भी आपने देख लेनी है। बस इसमें इफ़ और देन लगाना है, आगे जो भी लिखा हुआ है वो वैसे एज इट इज़ आएगा फॉर्म। तो इसमें ट्रांसलेटिंग इंग्लिश सेंटेंस टू सिंबल्स, हमने इंग्लिश सेंटेंस को सिंबल्स में ट्रांसलेट करना है। तो ये इंग्लिश ये हमारा है जो उन्होंने पहले स्टेटमेंट दी हुई है, कौन सी है, P Q और R, ये तीनों दी हुई हैं। तो राइट द फॉलोइंग प्रपोजिशन यूजिंग P Q R एंड लॉजिकल कनेक्टिव, तो हमने इसको उसके हिसाब से लिखना है। तो ये लिखा हुआ है टू गेट एन A इन क्लास इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू गेट A इन फाइनल। तो इसकी जो स्टेटमेंट बनेगी ये आ रही है, टू गेट A इन क्लास इट इज़ नेसेसरी टू गेट A इन फाइनल। अगर आपने अपनी क्लास में A ग्रेड लेना है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपने उसके फाइनल में A ग्रेड लेना है। तो ये इसमें इफ़ देन वाली फार्म आ गई।
तो ये हमारा आ गया इसी तरह। तो ये जो नीचे ये आपने इंशाल्लाह खुद देखनी है। तो उसके बाद है ट्रांसलेटिंग सैम्पल प्रेपोजिशन टू इंग्लिश। तो हमने जो प्रेपोजिशन दिया उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, हमें सैम्पल्स दिए होंगे। तो जैसे पी क्यू आर उसी तरह 3 स्टेटमेंट दे दिए हैं, उनके आगे लिखा हुआ है वो कौन सी स्टेटमेंट कौन सी है। तो ये लिखा है पी इम्प्लाइज क्यू, तो पी इफ़ पी देन क्यू, तो ये इस दिया हुआ है ये वाली इफ़ पी देन क्यू, तो हमने इसे सिंपल इंग्लिश में लिखना है। तो जैसे पी स्टेटमेंट लगी पहले, इसके बाद देन, तो इसके बाद हम क्यू स्टेटमेंट लगाएंगे। तो पी हमारी पहले इफ़ लिखेंगे, इफ़ ये इसका कनेक्टिव्स का। तो इसके बाद पी जो हमारी स्टेटमेंट है यू हैव द फ्लू, इफ़ पी यू हैव फ्लू देन हमारा कनेक्टिव्स का आ गया। तो आगे हम क्यू स्टेटमेंट लेंगे, क्यू स्टेटमेंट हमारी है यू मिस द फाइनल एग्जाम। तो ये हमारी कंप्लीट जो इंग्लिश सेंटेंस बनेगा, इफ़ यू हैव फ्लू देन यू विल मिस द फाइनल एग्जाम। तो इसी तरह आगे ये निगेशन वाली ये उसकी नफ़ी हो जाएगी क्यू की, और देन आर लग जाएगा। तो इसी तरह आगे है हमारा, आगे पेज पे चलते हैं। तो ये निगेशन, और ये मैंने पहले बताया हुआ है भाई ये किस तरह के ट्रूथ टेबल बनने हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो जो निगेशन है वो उसका उलट होगा, अगर ट्रू दिया हुआ है तो फाल हो जाएगा, फाल होगा तो ट्रू हो जाएगा। जो डिसजंक्शन है जो कंजंक्शन है उसमें दोनों ट्रू होंगे तो वैल्यूज ट्रू होंगी, जो डिसजंक्शन है उसमें दोनों फॉल्स होंगी तो वैल्यू फॉल होगी, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगी तो वैल्यू फॉल्स होगी। अगर कंडीशनल है तो पहले ट्रू दूसरी फॉल, तो फॉल वरना ऑलवेज भी ट्रू। तो आगे बाई कंडीशनल आएगा वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो इसी तरह ये इसके नीचे ट्रूथ टेबल्स हैं, तो मैं एक ट्रूथ टेबल आपको समझा देता हूँ, ये थोड़ा लेंथी है तो इससे आपको समझ मेरे ख्याल में आ जाएगी, तो इससे समझ लेते हैं ये। तो हमारे 3 वेरिएबल्स हैं, तो हमने कितनी रोज़ लेनी है, हमने 8 रोज़ लेनी है। तो पहले जो हमारे पहला कॉलम है उसमें पी स्टेटमेंट में उसकी पहली 4 वैल्यूज़ ट्रू, लास्ट वाली 4 फॉल। जो क्यू हमारा सेकंड वेरिएबल है उसकी पहली 2 ट्रू, फिर 2 फॉल, फिर 2 ट्रू, फिर 2 फॉल। जो हमारा थर्ड वेरिएबल आ रहा है उसकी पहली ट्रू दूसरी फॉल। तो इसी तरह हमने पी इम्प्लाइज क्यू देखना है। तो पी इम्प्लाइज क्यू का जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, पहली स्टेटमेंट ट्रू दूसरी फॉल, तो ये फॉल वन ऑलवेज भी ट्रू। तो पहली ट्रू है दूसरी फॉल है, तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, पहली ट्रू दूसरी फॉल, तो ये आ गया इसका फॉल। इसी तरह इसकी जो नेक्स्ट है वो भी है पहले ट्रू दूसरी फॉल, तो ये आ गई फॉल, बाकी ऑलवेज भी सारी ट्रू आ गई। इस तरह हम निगेशन पी फाइंड करेंगे, निगेशन पी जो पी का होगा उलट हो जाएगा, पहली 4 ट्रू हो तो पहली 4 फॉल्स हो जाएंगी, नेक्स्ट वाली 4 फॉल्स हैं तो उसमें निगेशन पी में वो ट्रू हो जाएंगी। इसके बाद हम निगेशन पी और आर का जो है वो इम्प्लाइज फाइंड करेंगे इम्प्लीकेशन। तो निगेशन पी हमारा, तो इसमें देखें निगेशन पी में जो ट्रू होगा और आर में फॉल होगा वहाँ पे हमारी वैल्यू फॉल आएगी। तो देखें जी ये हमारा है थर्ड लास्ट जो रो है हमारी उसमें, तो ये हमारी जो निगेशन पी वो ट्रू आ रहा है और जो हमारा आर है वो फॉल आ रहा है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई फॉल, तो ये मैंने हाईलाइट कर दी है। तो इसी तरह जो हमारा लास्ट रो है उसमें जो निगेशन पी आ रहा है वो हमारा आ रहा है ट्रू, और जो आर आ रहा है वो हमारा आ रहा है फॉल, तो ये हमारी वैल्यू आ गई फॉल। तो इसी तरह ये, तो हम अब फाइनल में चलते हैं। तो फाइनल इसका क्या है, तो फाइनल है पी इम्प्लाइज क्यू कंजंक्शन निगेशन पी इम्प्लाइज आर। तो ये ब्रैकेट्स का आपने ख्याल रखना है, अगर ब्रैकेट्स आप आगे पीछे करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग होगा, तो ब्रैकेट्स का आपने लाजमी ख्याल रखना है। तो अब इसमें हमने देखना है भाई, इसमें हमारा है कंजंक्शन। कंजंक्शन का क्या मतलब है, जहाँ पे दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी उसकी वहाँ पे वैल्यू ट्रू आएगी, वरना ऑलवेज भी फॉल आएगी। तो कंजंक्शन की तरफ हमारा जो इसका फाइनल आंसर कंजंक्शन का है, तो हम देखेंगे पहली दोनों ट्रू किधर है, पहली दोनों ट्रू पी इम्प्लाइज क्यू ट्रू फर्स्ट रो में, और उसी रो में जो नॉट पी निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू है वो भी ट्रू है, तो ये आ गया ट्रू। तो इसी तरह सेकंड रो में भी इसी तरह दोनों ट्रू आ रहे हैं, ट्रू आ गया। जो हमारी थर्ड रो है उसमें पहला आ रहा है फॉल दूसरा ट्रू, तो फॉल हो गया। इसी तरह फोर्थ में भी पहला फॉल दूसरा ट्रू, तो फॉल हो गया। इस तरह जो फिफ्थ है हमारी उसमें दोनों ट्रू आ रहे हैं, तो उसका ट्रू आ गया। उसके बाद जो थर्ड लास्ट है उसमें पहला ट्रू दूसरा फॉल, तो ये फॉल आ गया। और जो सेकंड लास्ट है उसमें पहला ट्रू दूसरा भी ट्रू, तो ट्रू आ गया। तो जो हमारा लास्ट रो है उसमें पहला ट्रू दूसरा फॉल, तो फॉल आ गया। तो कंजंक्शन में आपने देखना होता है जहाँ पे दोनों ट्रूज दोनों वैल्यूज़ ट्रू, पहली भी ट्रू दूसरी भी ट्रू, तो आ गया आंसर ट्रू। डिसजंक्शन में आपने देखना होता है जहाँ पे दोनों फॉल्स हैं, आपने पहले दोनों फॉल्स की तरफ जाना है, तो जहाँ पे दोनों फॉल्स वहाँ पे फॉल्स वरना ऑलवेज भी ट्रू। तो जो हमारा इम्प्लाइज है इम्प्लीकेशन, तो उसमें पहला ट्रू दूसरा फॉल, तो फॉल वरना ऑलवेज भी ट्रू। तो ये है इसकी लॉजिक है सारी। तो आगे चलते हैं जी नेक्स्ट। तो नेक्स्ट इसी तरह ये लॉजिकल इक्विवेलेंस इन्वॉल्विंग इम्प्लीकेशन, तो ये लॉजिकल इम्प्लीकेशन में है। तो ये बता रहा है जी इसमें अगर हम P इम्प्लाइज Q करेंगे तो जो उसका जो इक्वल होगा वो निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P होगा, वो उसका लॉजिकल इक्विवेलेंस होगी, ये बराबर होगा। तो इसको हम इससे प्रूव भी कर लेते हैं। अभी ये कैसे हो सकता है, हमें पहले P इम्प्लाइज Q है तो बाद में निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P होगा,
अगर P इम्प्लाइज़ Q और Q इम्प्लाइज़ P वैसे करेंगे तो वो नॉट इक्वल टू, वो इक्वल नहीं होगा, इक्विवेलेंस नहीं होगी जब तक हम निगेशन साथ नहीं लगाएंगे। तो निगेशन जो होता है वो आंसर को चेंज कर देता है। तो चलिए जी देखते हैं, इसमें 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं तो हम 4 रोज लेंगे। पहले वेरिएबल में पहली दोनों ट्रू दूसरी दोनों फाल, जो सेकंड वेरिएबल में पहले ट्रू दूसरी फाल चौथी ट्रू तीसरी ट्रू चौथी फाल। तो निगेशन क्यू हम लेंगे, यानी कि क्यू का उलट लेंगे, ट्रू तो ये फाल हो गया, फाल तो ये ट्रू हो गया, इसी तरह नीचे से ऑन। तो निगेशन पी आ गया इधर, निगेशन पी यानी कि पहली दोनों ट्रू हैं तो इधर दोनों फाल होंगी निगेशन पी में, और पी में दोनों लास्ट वाली फाल हैं तो निगेशन पी में लास्ट वाली दोनों ट्रू आ गई। तो इसी तरह पी इम्प्लाइज़ क्यू फाइंड करेंगे। पी इम्प्लाइज़ क्यू का क्या मतलब है आप अब तक आपको समझ आ चुकी होगी। तो जैसा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सोचा आपने। तो ये पहला जो हमारा पी ट्रू और क्यू फॉल होगा वहाँ पे ये फॉल होगा। तो हमारी जो सेकंड रो है उसमें पी ट्रू है और क्यू फॉल है तो ये आ गया फॉल, बाकी ऑलवेज बी ट्रू। इसी तरह अब हम निगेशन पी और निगेशन क्यू का इम्प्लीकेशन फाइंड करते हैं। अब निगेशन की और क्यू और निगेशन पी, अब पहले क्यू आ रहा है तो हम निगेशन क्यू में फॉल्स ढूंढेंगे पहला, सॉरी निगेशन क्यू में हम ट्रू ढूंढेंगे पहला, और निगेशन क्यू में जो निगेशन पी उसमें फॉल, निगेशन क्यू में ट्रू और निगेशन क्यू में फॉल। तो ये हमारा आ रहा है सेकंड रो में, जो निगेशन क्यू हमारा ट्रू है और जो निगेशन पी है वो हमारा फॉल है, तो इसका आंसर फॉल। तो ये जैसा कि आप मैच कर सकते हैं, हमारा जो 5th एंड 6th कॉलम है तो ये वाले दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम है। तो जो हमारी लॉजिकल इक्विवेलेंस होगी प्रूफ। तो आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट भी उसी तरह लॉजिकल इक्विवेलेंस है इसकी, तो ये आपने इंशाल्लाह खुद देखनी है। तो मैं आपको एक समझाता था तो तफसील के साथ। तो यहाँ पे जी आगे वो थ्योरी है, ये आपने इंशाल्लाह देख लेनी है। ये बिल्कुल इजी है, अगर एक दफ़ा पढ़ेंगे जो मैंने आपको ऊपर बताया वही चीज़ें हैं। रिबॉर्कन लॉज लगे हैं उसको नॉट देन, और उसी तरह ये सारा हुआ है। तो आपने इसको अच्छी तरह पढ़ना है। तो आप अपने हैंडआउट्स जो हैं वो उसको 1-2 दफ़ा रीड करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो रीडिंग है जो बहुत काम आएगी, आपके क्यूज़ में भी काम आएगी, आपकी असाइनमेंट में भी काम आएगी, आपकी जीडीबी में भी काम आएगी, मिड में फाइनल में हर जगह आपकी रीडिंग काम आएगी। क्योंकि जो पेपर होता है वीडियो का वो इन्हीं हैंडआउट से ही बनता है, तो इससे बाहर कोई चीज़ नहीं आती। और जो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी आपने देखने हैं। तो मेरे पास अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं अगर होते तो मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ से भी करा देता 1-2 एग्जांपल्स वगैरह। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो होते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन उसमें से भी एक आध क्या करें, वो भी देखा करें। तो आगे चलते हैं जी, आगे क्या है। तो आगे उसी तरह इफ़ टुडे इज़ फ्राइडे दैन 2 + 3 = 5। तो हमने इसका इन्वर्स लिखना है राइटिंग। तो इन्वर्स करेंगे जो हमारी उसको निगेशन लगाएंगे। अब टुडे इज़ नॉट फ्राइडे, ऊपर है टुडे इज़ फ्राइडे तो नीचे निगेशन उसका इन्वर्स बन गया टुडे इज़ नॉट फ्राइडे देन। तो आगे देन इफ़ देन वाले वही इम्प्लीकेशन है। तो नॉट निगेशन उसके पास जो अभी हमने दोनों कॉलम आइडेंटिकल प्रूफ किए थे वही है। तो 2 + 3 इज़ नॉट = 5, दोनों निगेशन में आ गए। इन्वर्स हमने फाइंड करना है, जैसा कि ये ऊपर दिया हुआ है मैंने हाईलाइट कर दिया। तो इसी तरह ये उसका इन्वर्स हो रहा है। तो नीचे चलते हैं जी, नीचे क्या है कन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है जी, अगर हम द कन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q इज़ Q इम्प्लाइज P, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इट्स कन्वर्स इज़ नॉट इक्वल। अगर कंडीशनल स्टेटमेंट उसका कन्वर्स जो है वो इक्वल नहीं हो सकता, तो ये जो P इम्प्लाइज Q जो है वो Q इम्प्लाइज P के इक्वल नहीं हो सकता। तो इज़ नॉट अ कमोटेटिव ऑपरेटर। तो ये कमोटेटिव प्रॉपर्टीज इस पर लाई नहीं करती है, ये कमोटेटिव प्रॉपर ऑपरेटर नहीं है। ये भी हमारा MCQs बन गया जी। यहाँ से जो हमारा ये इम्प्लीकेशन है ये कमोडेटिव ऑपरेटर नहीं है। तो आगे जी इसका लॉज ऑफ लॉजिक्स 3rd चैप्टर, तो ये है आ रहा है जी, हम इसका ये प्रूव कर देंगे भाई ये लॉजिकली इक्विवेलेंस नहीं है इसकी P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P की। तो उसी तरह हमने 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व कर रहे हैं, 4 रोज नहीं, पहली स्टेटमेंट की पहली दोनों ट्रू दूसरी दोनों फाल, सेकंड स्टेटमेंट की पहली ट्रू दूसरी फाल, तीसरी ट्रू चौथी फाल। तो हमने क्या मालूम करना है P इम्प्लाइज Q यानी कि जहाँ पे P ट्रू होगा और Q फॉल होगा वहाँ पे इसका वैल्यू फॉल आएगी, वन ऑलवेज भी ट्रू आएगी। तो सेकंड हमारी रो में P ट्रू है Q फॉल है तो वहाँ पे इसकी वैल्यू फॉल आएगी इम्प्लीकेशन की। इसी तरह Q इम्प्लाइज P है तो Q इम्प्लाइज P में हम Q में ट्रू ढूंढेंगे और P में फॉल। तो उसी तरह ये हमारा आ रहा है जी रो नंबर 3 Q ट्रू आ रहा है P फॉल आ रहा है, तो ये हमारा आ गया फॉल। तो इसी तरह आगे ये हमने इसका कन्वर्स फाइंड करना है। तो ये हमारा जो इम्प्लीकेशन वाली स्टेटमेंट है वही चल रही है, इम्प्लीकेशन वाला ऑपरेटर। तो जहाँ पे है इफ़ टुडे इज़ फ्राइडे देन 2 + 3 = 5। इफ़ टुडे इज़ फ्राइडे देन 2 + 3 = 5। तो ये हमने इसका कन्वर्स मालूम करना है। इसको हम जो हमारा 2 + 3 = 5 ये हमारी Q स्टेटमेंट है, टुडे इज़ फ्राइडे ये हमारी P स्टेटमेंट है। तो हम इसको उल्टा देंगे, इसको कन्वर्स करेंगे, Q पहले आ जाएगी P बाद में आ जाएगी। इफ़ 2 + 3 = 5 देन टुडे इज़ फ्राइडे।
तो ये इसी तरह नीचे भी तीनों चारों ऐसे ही हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट, पी इम्प्लाइज क्यू इज़ निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी, जो पहले हम ऊपर देख चुके हैं, इसका ट्रुथ टेबल भी देख चुके हैं, ये वही है। तो आपने ये देख लेना है। तो इसके बाद ये एक्सरसाइज है शो दैट, तो ये आपने खुद करनी है, यूज़ अ ट्रुथ टेबल। तो अपने ट्रुथ टेबल बनाने में आपको इसका हिंट दे देता हूँ। पी इम्प्लाइज क्यू है पहले में, तो आपने पी और क्यू दो वेरिएबल्स देने हैं, उसकी 4 रोज़ बनानी है, उसका टेबल बनाना है। ट्रुथ टेबल में 4 रोज़, पहली जो पी स्टेटमेंट है उसकी पहले दोनों वैल्यूज़ ट्रू, दूसरी दोनों फॉल। जो हमारा क्यू वेरिएबल है उसकी पहली ट्रू, दूसरी फॉल, तीसरी ट्रू, चौथी फॉल। तो इसी तरह हमने पी इम्प्लाइज क्यू देखना है। तो पी इम्प्लाइज क्यू में हमारी पी स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए और क्यू स्टेटमेंट फॉल, तो वहाँ पे ये फॉल ऑलवेज भी ट्रू होगी बाकी। तो इसी तरह हमारी है, इस तरह हमने निगेशन क्यू फाइंड करना है। जो अगर क्यू ट्रू है तो वो फॉल हो जाएंगी, जो भी वैल्यूज़ उसकी होंगी, और जो फॉल होंगी वो ट्रू हो जाएंगी निगेशन क्यू में। तो इसी तरह निगेशन पी में जो पी की ट्रू वैल्यूज़ होंगी वो फॉल हो जाएंगी, जो पी की फॉल वैल्यूज़ होंगी वो निगेशन पी में उसकी ट्रू हो जाएंगी। तो इसी तरह हम फिर इसमें देखेंगे जी, हमारा निगेशन क्यू पहले आ रहा है, तो निगेशन क्यू में हम ट्रू वैल्यूज़ देखेंगे, और निगेशन पी बाद में आ रहा है, निगेशन पी में हम फॉल देखेंगे। निगेशन क्यू में हमारी वैल्यूज़ ट्रू आई और निगेशन पी में हमारी वैल्यू फॉल आई, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू फॉल होगी, वरना ऑलवेज बी ट्रू। तो इसी तरह ये उसका उलट है, तो आपने वो देख लेना है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है जी, बिल्कुल यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। तो आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। तो अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।